डिसाइपल अंग्रेजी के उसी मूल शब्द से आता है जिससे डिसिप्लिन आया है। ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन क्या है? ये अनुशासन कैसे घटता है? एक तो हम अनुशासन से परिचित हैं, जिसे हम बहिर अनुशासन कह सकते हैं। तथाकथित समाज, माता पिता, शिक्षक इसमें आम भूमिका निभाते हैं। कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बातचीत करें, कैसे जो है सो समाज में रहें, एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करें। तो ये अनुशासन एक ऐसा है जो आदमी को ठोक ठाक करके उसको ऊपर में वो लेवल चमकाता है। मान लो कि वो व्यक्ति भीतर से जो है सो चोर है, लेकिन बाहर से उसको जो है सो अचूर का कंसेप्ट धारण करना पड़ता है। भीतर उसके बेईमानी चल रहा है, क्रूरता चल रहा है, लेकिन बाहर से वह ईमानदारी का चादर ओढ़ा हुआ होगा। बाहर से जो वह है अहिंसा की बातें करता होता। अगर बाहर से कोई चीज़ मुझ पर आरोपित किया जाए और भीतर वैसा मूल स्वभाव नहीं हो, तो मनुष्य में एक द्वंद्व हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। भीतर कामवासना है, बाहर ब्रह्मचर्य के धारणा हम ओढ़े हुए हैं। भीतर हिंसा खौल रहा है, बाहर हम अहिंसा की बातें करते हैं। भीतर ये 24 घंटा इसी ताक झांक में लगे हुए हैं, कब मौका मिल जाए कि अपना उल्लू सीधा करें, लेकिन बाहर से हम जो है ईमानदारी के अच्छे बातें कर सकते हैं। ये टिकने वाले नहीं है। ये अनुशासन ऐसा है कि रंग रोगन करके लाया हुआ एक अनुशासन है। ये वक्त के साथ ही धुल जाएगा। ये बहिर अनुशासन है। समाज के पास वही है, उससे ज्यादा नहीं है। एक अनुशासन है अंतर अनुशासन। हमारा जो व्यक्तित्व है वो परिध केंद्रित है। तो परिध के बदलने से केंद्र नहीं बदलेगा, लेकिन केंद्र के बदलने से परिध बदलेगा। योग के जो अनुदेशना है वह यही है कि भीतर वो जो अंतर अनुशासन है वह कैसे पैदा किया जाए। अनुशासन का मतलब हुआ कि शिष्य में जानने की क्षमता, होने की क्षमता, सीखने की क्षमता, ये कैसे पैदा किया जाए। हमारा जो अभी का ये व्यक्तित्व है इसमें होने की क्षमता नहीं है। ये होने की क्षमता क्या है? होने की क्षमता का मतलब कि आपने निर्णय लिए, संकल्प लिया कि आधा घंटा मैं इस आसन में बैठूंगा। कोई भी मुद्रा अपना ले जो आपके लिए आरामदायक हो, जिसमें शरीर को कम से कम रेजिस्टेंस महसूस होता है। और उस मुद्रा में जब आप एक बार निर्णय ले लिए तो बैठे रहे। जब आप बैठने का यह निर्णय लेंगे तो देखेंगे कि 5 मिनट भी नहीं हुआ है, शरीर विद्रोह करना शुरू कर दिया। शरीर कहेगा कि पीठ खुजला रहा है, पाँव भारी होता जा रहा है, देखो पीठ पर चींटी रेंग रहा है। जब आंख खोल कर देखेंगे तो कुछ नहीं, न चींटी रेंग रहा है, पाँव खुजलाना, शरीर खुजलाना उसको एक चालाकी था, राजनीतिज्ञ था। इस बहाने शरीर अपना मालकियत जारी रखता है। लेकिन आप शरीर के इन अनुदेशों का अगर नहीं सुनते हैं और आधा घंटा आप निर्णय लिए या 1 घंटा आप निर्णय लिए मैं इस आसन में बैठूंगा तो इसी आसन में बैठूंगा, आप देखेंगे कि शरीर अपना मालकियत खो रहा है और शरीर एक सेवक के भांति, एक नौकर के भांति, एक गुलाम के भांति अपना समर्पण डाल रहा है। तो हम जो देखते हैं कि समानता ये मान्यता है कि शरीर और मन जो है सो अलग अलग है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान ने इस निष्कर्ष और इस खोज पर पहुंचा है कि मनुष्य जो है सो साइकोसोमेटिक प्राणी है, माना शारीरिक है। शरीर और मन अलग अलग नहीं है। शरीर जो है सो मन का ही ठोस हिस्सा है और मन जो है शरीर का ही सूक्ष्म हिस्सा है। अगर मन प्रभावित होता है तो शरीर भी प्रभावित होता है, और शरीर प्रभावित होता है तो मन भी प्रभावित होता है। ये दोनों एक ही रस्सी के दो छोर हैं। अगर रस्सी का एक छोर कंपित होता है तो दूसरा छोर अनिवार्य रूपेण जो है सो कंपन को महसूस करेगा। तो शरीर आधा घंटा या 1 घंटा बिना मूवमेंट को, बिना कोई हलचल को अगर आपने निर्णय किए हैं और वैसे ही बैठा है तो मन भी धीरे धीरे निस्तरंग होना शुरू हो जाएगा। और जब शरीर और मन अडोल स्थिति में हो, निस्तरंग स्थिति में हो, तो भीतर जो वह केंद्र है
जिसे ग्रेजुएट क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वो केंद्रीकरण, उस केंद्र का हमें अपने अस्तित्व में अनुभव होना शुरू हो जाता है। पूरे योग का यही अवधारणा है कि भीतर जो हमारा वो केंद्र है, जिसके प्रति अभी मैं विस्मरण से भरा हुआ हूँ। केंद्र का मतलब यानी वह स्रोत, जिस स्रोत से ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, उस स्रोत का मुझे स्मरण नहीं है। और मुझे हर एक चीज़ का स्मरण है, बोध है, लेकिन अपने होने का बोध नहीं है। यही सेंट्रलाइजेशन हुआ। जब वह केंद्र जागृत हो जाता है, होने का अस्तित्व हमारा बढ़ जाता है, तो मेरा निर्णय और मेरा संकल्प के साथ आता है। तो शरीर जो है सो अनुगामी हो जाता है चेतना का, और मन भी अपना समर्पण डाल देता है। जब व्यक्ति केंद्रित हो जाता है, तब उसमें जो है सीखने की, जानने की क्षमता बढ़ती है। सीखने और जानने की क्षमता तभी बढ़ेगा जब हमारे भीतर वो केंद्रीकरण घट जाएगा और हमारे शरीर और मन के प्रति जो आइडेंटिफाइड हो गया वह टूट जाएगा। यानी मूल अर्थ में आप समझे कि जितना हम अहंकार से भरे हुए हैं, उतने हमें सीखने और जानने की क्षमता कम होगा। क्योंकि अहंकार जो है सो व्यक्तित्व को उथला बना देता है, गहरा नहीं बनाता है, डीपनेस नहीं होता है, गहराई नहीं होता है। और शिष्य और विद्यार्थी का मतलब ही यही हो गया, वो गर्भाशय बन जाए, गर्भगृह बन जाए, क्योंकि गुरु जो बोल रहा है वो अपने गर्भ में गुरु को पूरा और पूरा समा सके। तो हमारा व्यक्तित्व जितना ईगो केंद्रित होगा, अहंकार से भरा होगा, उतने हमें जानने की क्षमता, सीखने की क्षमता उतना कम होता चला जाएगा। तो हमारा व्यक्तित्व जो है अभी आइडेंटिफिकेशन है परिधि से। आप कौन है? कहेंगे मैं गोपाल हूँ, ये बाहर से नाम दिया गया है, ये आपका नाम नहीं है। आप कौन है? फिर मैं पूछ रहा हूँ, आप कहेंगे मैं एक टीचर हूँ, ये आपका ऑक्यूपेशन है, धंधा है। फिर मैं पूछूंगा आप कौन है? तो मैं इसका पुत्र हूँ, मेरा ये स्टेटस है। ये भी बाहर से आरोपित हो गया, जन्म के साथ आप ये ले लेकर नहीं आए। हाय कौन? महर्षि अरविंद ने इसी को एक ध्यान का प्रयोग बनाया था। तो कुछ नहीं, बैठ जाओ और लगातार पूछते जाओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मन जवाब देगा तुम फलना हो, और स्वीकार कर दीजिए कि वो बाहर से दिया गया हुआ नाम है। उसके अलावा जो माँ बाप के मन में और दूसरा भी नाम आ जाता तो वह भी नाम आप पर आरोपित कर देता, क्योंकि ये नाम लेकर आप पैदा नहीं हुए हैं, ये आपका ओरिजिनल फेस नहीं है। फिर पूछिए आप कौन है? मन कहेगा कि तुम एक शिक्षक हो, और स्वीकार कर दीजिए ये हमारा ऑक्यूपेशन है। फिर आप पूछे मैं कौन हूँ? मन कहेगा तुम भारतीय हो, और स्वीकार कर दीजिए, क्योंकि ये भी बाहरी है, मेरा ये भी ओरिजिनल फेस नहीं है। मैं हूँ कौन? लगातार जब ये प्रश्न को आप गहरे से गहरे पूछते चले जाते हैं, और बाहर से आप पर जो भी लेबल लगाया गया है, सारे लेबल को स्वीकार करते चले जाते हैं, मन चुप हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, निस्तरंग हो जाता है, और उस शून्य के झील में शून्य के होने का अनुभव होता है, आत्मबोध होता है, जिसे ग्रेजुएट क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वह केंद्रीकरण घटता है, अपने होने का अस्तित्व का बोध होता है। अब आप बिना रेजिस्टेंस को किसी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए उसके गहराई में उतर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके अंतिम छोर तक आप प्रवेश कर सकते हैं। ठीक अर्थ में कहें कि योग यहाँ पर कहता है व्यक्तित्व में एक प्रज्ञा का बोध हुआ है, जानने समझने का एक केंद्र अस्तित्व में आया है। आप किसी चीज को बिना परिप्रेक्ष्य को, बिना अंतराल को, बिना लेवल को आप देख सकते हैं। सत्य के मार्ग पर वही व्यक्ति है जिसने सारे मतों को तिलांजलि दे दिया है। हम किसी चीज़ के बारे में कोई अवधारणा बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सत्य के साथ एनकाउंटर कर लिए हैं तब उसके बारे में हम अवधारणा बनाते हैं। बात ऐसा हुआ कि पहले हम अवधारणा बना लेते हैं, फिर जो है सो उस अवधारणा को सत्य पर आरोपित कर लेता हूँ। कोई आदमी ये अवधारणा बना लिए हैं कि इंडियन बहुत सुंदर होते हैं, अफ्रीकन खराब होते हैं। कोई आदमी यह अवधारणा बना लिए हैं तो गोरे लोग जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, काले लोग खराब होते हैं। यह अवधारणा है। भारत में ये अवधारणा है, होठ जितने पतले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पतला होठ सुंदर का प्रतीक माना गया है। लेकिन अफ्रीका में जो है यही अवधारणा बनाया गया, होठ जितना मोटा हो उतना अच्छा होता है,
क्योंकि उसका अवधारणा यह है कि मोटे ओट से अगर चुम्बन ले तो पूरा के पूरा वो उभर कर आता है। इसीलिए वह लोग अपने ओठ में क्लिप के द्वारा पत्थर लटकाकर ओठ को बड़ा करते हैं ताकि चुम्बन जो है ठीक से उभर सके। ये अपनी अपनी अवधारणा है और जो जिस अवधारणा को मान लेता है उसके अनुसार वही चीज सुंदर होने लगता है। तो हमको ये अवधारणा जो है सो हमें सत्य के साथ एनकाउंटर नहीं होने देता है। लेकिन जब आप इन सारे मतों को तिलांजल दे दिए हैं और स्वयं सत्य के साथ संस्कृत होना शुरू कर दिए हैं तो भीतर जो है उस सत्य को आविर्भाव होता है। आप एक गर्भ बन जाते हैं जहाँ सत्य जो है उसमें समा जाता है, गर्भगृह हो जाते हैं और सत्य के साथ आप संस्कृत हो जाते हैं। अब आप सत्य को नग्न आंखों से देखते हैं, कोई पर्दा नहीं, ना हिंदू का पर्दा, ना मुस्लिम के पर्दा, ना ईसाई का, ना जीसस का। ये छोटे छोटे संप्रदाय है, ये छोटे छोटे खिड़कियां हैं जिस खिड़कियां के द्वारा सत्य को देखा गया है। सत्य इससे बड़ा है, सत्य को बहुत सारे दृष्टिकोण और कोणों से देखा जा सकता है और जिस कोण से देखेंगे उसी का रूप और आकृति ले लेगा, उसी अनुसार उसका व्याख्या हो जाएगा। तो सत्य को जब हम आविष्कार करें तो उसे हम छोटे छोटे लेवल से परे हटकर और खिड़कियों के चौखटे को जो है सो छोड़ दें, सत्य के साथ अपने को संस्कृत होने दें, तब हम सत्य को नग्न आंखों से दर्शन कर सकते हैं। तो जब भीतर शिष्य में केंद्रीकरण घट जाता है तो अब उसका बाहर और भीतर एक स्वर हो जाता है। तब ईमानदारी लाना नहीं पड़ता है, तब अहिंसा लाना नहीं पड़ता है, तब उसके व्यक्तित्व में डीपनेस पैदा नहीं करना पड़ता है, तब उसमें आचोड़ का, करुणा का, मैत्री का, इन सद्गुणों को बाहर से आरोपण नहीं करना पड़ता है। तब वह गहरे केंद्र में जानता है हम सब एक ही है। जो कुछ मुझे अपने लिए शुभ है, जो कुछ मुझे अपने लिए आनंददायक है, जैसा सम्मान मैं स्वयं के लिए चाहता हूँ वैसा ही सम्मान वो सभी के लिए चाहता है। क्योंकि बाहर में हम जो है इस शरीर पर फिजिकल बॉडी से एक दूसरे से अलग है, लेकिन हम अपने चौथे शरीर में अगर झांक कर दें कलेक्टिव माइंड में, हम सब एक ही हैं। बात ऐसा हुआ जैसे एक सागर है, उस सागर में छोटे छोटे घड़ा है, घड़ा में पानी भरा हुआ है। हर एक घड़ा अपने को जानता है कि मैं इससे पृथक हूँ, मैं इससे पृथक हूँ, मैं इससे पृथक हूँ, लेकिन प्रत्येक घड़ा अपनी ही गहराई में उतर कर देखे या सागर से ऊपर आकर देखे तो देखेगा कि सारे घड़ा में एक ही सागर का पानी है। घड़ा जब घड़ा की हैसियत से उस बाउंड्री के लेवल पर सोचता है तो उसे पृथकता महसूस होता है, लेकिन घड़ा जब सागर के ऊपर तैर कर देखे तो वहाँ देखेगा कि एक ही सागर का पानी सभी घड़ा में है। तो जब हम अपने चौथे शरीर में झांक कर देखते हैं तो वहाँ से दिखाई पड़ता है हम सब पृथक नहीं हैं, हम सब एक है। तो जब वह भीतर केंद्रीकरण घटता है तो हमारे भीतर एक समस्वरता का जन्म होता है, तब अनुशासन पैदा होता है। वो भीतर का आंतरिक अनुशासन है, तब बाहर से अनुशासन का अब उसे जरूरी नहीं, तब उसके पास अपनी रोशनी है, तब वह जीवन के साथ, लाइफ फोर्स के साथ संस्कृत होने की कला जान जाता है। ये केंद्रीकरण है क्या? ये केंद्रीकरण जो है सो जीवन के साथ संस्कृत होने की कला है। जब ये भीतर घटता है तब हमारे भीतर एक प्रज्ञा का बोध होता है और हमें एक ब्रह्मता, एक गहराई, एक डीपनेस और सीखने की क्षमता, जानने की क्षमता विकसित होता है बिना किसी लेबल के। तो योग का जो पहला पार्ट है वह अनुशासन। वह अनुशासन कैसे पैदा हो जाए? वो छोटे छोटे संकल्पों से पैदा होगा। ये छोटे छोटे जब हम संकल्प करने में समर्थ हो जाते हैं और मन और शरीर जिसके आवेगों में हम प्रतिपल डोलते चले जाते हैं, यह चेतना के अनुगामी हो जाता है। अभी हालत ऐसा है कि चेतना जो है पीछे है और मन आगे है, लेकिन जब हमारे भीतर वो केंद्रीकरण घटता है तो चेतना आगे है, उसके पीछे मन है, उसके पीछे शरीर है। होना भी यही चाहिए। तो अभी हमारे पास देखने समझने की वो आँख नहीं है, वो प्रज्ञा का केंद्र विकसित नहीं हुआ है। इसीलिए हमें विचारों को टटोल टटोल कर चलना पड़ता है। कोई चिंतक या दार्शनिक कुछ सोचता है, विचारता है, उसके बारे में कल्पना करता है, अवधारणा बनाता है,
फिर उसके बारे में सोचता है, फिर नहीं पाता है, फिर अलग आयाम से कल्पना करता है, इमेज करता है, फिर जानने समझने की उसको कोशिश करता है। ये सोचना समझना ऐसा हुआ जैसे एक अंधा आदमी है, उसे आँख नहीं है, वह द्वार से निकलना चाहता है, क्या करेगा? वो अपने डंडों के सहारे जो है द्वार दरवाजे को टटोल कर चलेगा और एक-एक कदम तब बढ़ाएगा। तो विचार में हमेशा होना और विचार हमेशा करना उस अंधे व्यक्ति की भांति है, क्योंकि हम लगातार विचारों के द्वारा टटोलते हैं सत्य को, इधर से उधर से अनेकों आयाम से उसे हम टटोलते हैं। लेकिन जब वो भीतर अंतर्दर्शन, वो केंद्रीकरण घट जाता है, तब हमारे पास सत्य को देखने की आँख, एक विज़न होता है। ये वैसा ही है जो एक आँख वाला व्यक्ति है, जब वो कमरे से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? वो डंडे से कमरे को टटोल कर देखेगा? नहीं, उसके पास आँख है और आँख खोलेगा, दरवाज़ा दिखाई पड़ेगा, यहाँ से दरवाज़ा है और यहाँ खिड़कियाँ हैं और यहाँ दीवाल है। वो कभी ना दीवाल से टकराएगा, लेकिन अंधे आदमी कभी दीवाल से टकरा जाएगा, कभी खिड़कियाँ से टकरा जाएगा, कभी जो है सो टटोलते-टटोलते वो दरवाज़ा से निकल भी जाएगा। लेकिन जिसके पास आँख है, उसके पास एक दृष्टि है। जब हमारे भीतर ये प्रज्ञा का केंद्र विकसित हो जाता है, तब हमारे पास एक आँख होता है, जहाँ हमें सत्य स्पष्ट विज़न होता है और हमारे व्यक्तित्व में एक सीखने की क्षमता आ जाता है, एक डीपनेस आ जाता है, एक गहराई आ जाता है। शिष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्य को एक गर्भाशय होना चाहिए, एक गर्भगृह होना चाहिए। उसमें एक गहरा अंतर अनुशासन होना चाहिए। उसमें जानने की क्षमता, सीखने की क्षमता और होने की क्षमता, ये 3 गुण तो होना ही चाहिए। जब उसमें होने की क्षमता आ जाता है, तो उसके साथ अनेकों गुण जो है उसके साथ अपने आप आना शुरू हो जाता है। तब उसमें एक डीपनेस आता है, एक गहराई आता है, एक विनम्रता आता है। तब वो जीवन के साथ संस्कृत होने की कला जान जाता है। जब हमारे पास ये सब आ जाता है, तो हम किसी चीज़ पर अपना दृष्टि देते हैं, उसे हम आत्मसात कर लेते हैं और उसकी डीप गहराई तक में जा सकते हैं। तो पहला काम है जो हम तथाकथित अपने व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के ईगो जो पाले हुए हैं, उस ईगो का विसर्जन हो जाना चाहिए, क्योंकि वह ईगो मुझे सीखने ही नहीं देगा। वो ईगो मुझे होने ही नहीं देगा। जो चीज़ मुझे बेचैन करे, जो चीज़ मुझे अपने जीवन के साथ संस्वरित नहीं होने दे, इसका मतलब है जो कि उसका अस्तित्व हमारे भीतर के केंद्र से नहीं आया है, बाहर से आया है। अगर किसी पेड़ पर बाहर से प्लास्टिक को पत्ते लगा दिया जाए, तो वृक्ष का जीवन उस पत्ते के साथ संस्वरित नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष पहचानता है मैं किसके साथ संस्वरित होना हूँ। तो परिवर्तन हमेशा आंतरिक होना चाहिए, न कि बाहरी। बाहरी परिवर्तन करके हम देख लिए हैं, वो आदमी बाहरी तौर पर ये दिखा रहा है, मैं ईमानदार हूँ, औचोर हूँ, ब्रह्मचर्य में हूँ, लेकिन भीतर उसके काम वासना कुलबुला रहा है। भीतर उसको जो है बेईमानी का स्वर जो है सो जारी है। भीतर उसके क्रोध जो है विस्फोट होने का मौका को तलाश कर रहे हैं। तो बाहरी परिवर्तन से भीतरी परिवर्तन अनिवार्य नहीं है, लेकिन भीतरी जब परिवर्तन होता है, तो उससे जो है बाहरी भी परिवर्तन होता है। जब केंद्र परिवर्तन होगा, तो परिध निश्चित परिवर्तन होगा, लेकिन परिध के परिवर्तन से केंद्र परिवर्तन नहीं होगा।